हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर आप अनअकैडमी से अब तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। अगर आप 17 से 23 दिसंबर के बीच में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इंस्टेंट 20% ऑफ मिलेगा आपकी फीस में, जिससे जो 24 मंथ्स की फीस होगी प्लस की वो 6479 हो जाएगी, और 24 मंथ की फीस आइकॉनिक की जो होगी वो 9935 होगी, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पूरा बुक के फॉर्म में आपको नोट्स आपके घर तक डिलीवर किया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से PMYT कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही में आपको लाइव क्लासेस और बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिससे आप अपनी की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बिना देर किए हुए 23 तारीख से पहले पहले अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। थैंक यू सो मच। PMYT कोड यूज करिएगा। बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट लास्ट 6 मंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर अपकमिंग एसएससी एग्जामिनेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, तो अभी जस्ट अभी सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि जो जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट आपके लिए क्लासेस हैं और जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ है उसको आप मिस ना करो, नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को ज़रूर अटेंड करो। और क्लास अगर चल रही है तो उसको ज़रूर अटेंड करो, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्रोजेक्ट नेम इंडिया की उड़ान टू सेलिब्रेट इंडियाज 75 ईयर जर्नी ऑफ इंडिपेंडेंस इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में भारत की आज़ादी की 75 साल की यात्रा का जश्न मनाने के लिए किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान नामक एक ऑनलाइन परियोजना की शुरुआत की है। तो इस ऑनलाइन प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की है गूगल ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। गूगल ने इसकी स्टार्टिंग की है स्टूडेंट। आंसर तो इसका गूगल हो गया। आपको पता है कि 2022 2023 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल को, इस ईयर को 15 अगस्त 2023 तक अमृत काल घोषित किया है, यानी फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी चलाए जा रहे हैं, और उसमें गवर्नमेंट जितनी भी ऑफिसेस हैं उसमें हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज सारी हिस्सा ले रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि इंडिया की उड़ान बेसिकली है क्या। अंडर दिस प्रोजेक्ट गूगल विल पुट अप एन ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑफ इंफॉर्मेटिव कंटेंट टू शो केस इंडियाज कंट्रीब्यूशन एंड जर्नी इन द लास्ट 75 ईयर्स। जैसा कि आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, एक गूगल जो है, गूगल के ऊपर जो डूडल होता है उसमें अलग अलग तरीके से इंडियाज़ के जितने भी महान हस्ती हैं जो एक्चुअली में उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी या फिर बहुत सारे काम ऐसे किए जिससे इंडिया का नाम आगे गया है, इसका ये जो हिस्सा है, ये इसी इंडिया की उड़ान का ही एक प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। ठीक है, जिसमें गूगल क्या कर रहा है, शो कर रहा है उन सभी महापुरुषों का नाम जो कि ऑलरेडी इंडिया के लिए बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ न कुछ किया है। ठीक है, इट वॉज लॉन्च बाय यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया स्टूडेंट, यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जो अभी प्रेजेंट टाइम में है, जिनका नाम है जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया। तो अगर हम बात करें गूगल के बारे में तो आप देख लो सकते हो, यहाँ पे गूगल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1998 में। लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन ने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएस, और सीईओ जो है वो सुंदर पिचाई हैं, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च एंड द नेथुना कुबीमा योजना। नेथुना कुबीमा योजना जो है, वो स्कीम जो है वो किसने लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है तेलंगाना एंड गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, नेथुना कुबीमा योजना क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे नवीनतम, सबसे लेटेस्ट स्टेट जो है वो वो स्टैब्लिश किया गया तेलंगाना। ठीक है, ये हैदराबाद से अलग हुआ। ठीक है, सॉरी, ये तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। आंध्र प्रदेश की कैपिटल पहले हैदराबाद थी, लेकिन अब ये कैपिटल जो है वो तेलंगाना की हो गई है, हैदराबाद। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की अमरावती कैपिटल हो गई है। अच्छा, इन दोनों के बारे में बताता हूँ पहले। अब ये बात यह है
कि सबसे पहले जो बना स्टेट था, भाषा के आधार पर गठित हुआ, लैंग्वेज बेस्ड जो स्टेट है वो बना था आंध्र प्रदेश 1953 में। ठीक है, 1953 में ये जो है वो स्टेबल किया गया, फाउंड किया गया। और अगर मैं बात करूं तेलंगाना की, तो तेलंगाना का इस जो है इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ स्टूडेंट, वो 2014 में हुआ, यानी 2014 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ तेलंगाना की गवर्नमेंट का। सबसे बाद में होने वाला जो हमारे यहाँ बनने वाला स्टेट है वो है तेलंगाना, सबसे पहले आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ और बातें करते हैं। स्कीम के बारे में बात करते हैं। नेथुनाकू बीमा स्कीम जो है वो एक इंश्योरेंस स्कीम है विच कवर द हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स इन इंडिया इन स्टेट। यानी कि वहाँ पे जो हैंडलूम के क्या हैं, काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हथकरघा हिंदी में उसको कहते हैं। तो जितने भी ये लोग हैं, इनकी जो बिजनेस है वो बहुत ही ठप हो चुकी है, बहुत ही लो हो चुका था। तो इनके लिए इनके बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम जिसका नाम है नेथुनाकू बीमा स्कीम, इसको लॉन्च किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। दिस स्कीम वॉज लॉन्च बाई तेलंगाना हैंडलूम मिनिस्टर केटी रामाराव वर्चुअली ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल हैंडलूम डे। तो इसमें आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है कि नेशनल हैंडलूम डे जो है वो 7 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया गया है। अगस्त 7 ऑफ अगस्त को हर साल नेशनल हैंडलूम डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस में बात की जाती है भाई कि कितने दिन में, तो आपको जो है वो 5 लाख का जो कवर दिया जाता है हैंडलूम वीवर्स के लिए। ये 5 लाख का एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें उनको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा अगर इन केस ऑफ नेचुरल और एक्सीडेंटल डेथ। अगर उनकी नेचुरल डेथ होती है या फिर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उनको ये 5 लाख तक का बीमा दिया जाएगा, और ये डिपॉजिट किया जाएगा 10 दिनों में जो उस इंश्योरेंस स्कीम में नॉमिनी होगा। ठीक है, उनको। चलिए अब तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, इनको कहीं कहीं केसी राव भी लिखा जाता है, तो ये ऐसा आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये अलग अलग है। तमिलसाई सौंदरराजन जो है वो गवर्नर ऑफ तेलंगाना है। तेलंगाना ने भी हाल में ही बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम और पोर्टल लॉन्च किए हैं, जिसमें कि अर्बन फॉरेस्ट पार्क मोबाइल ऐप है। ठीक है, दूसरा है माना ओरू माना बड़ी प्रोग्राम, तीसरा निथाना बीमा स्कीम, और फोर्थ है निथाना को बीमा जो अभी आपने देखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन आर्मी एंड चाइनीज आर्मी विल अटेंड द वॉस्टॉक 2022 exercise that will be held in which country from 30 अगस्त to 5 सितंबर। यानी कि 30 अगस्त से 5 सितंबर तक किस देश में होने वाले वॉत्सोक 2022 सैन्य अभ्यास में भारत और चीन दोनों ही हिस्सा लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रसिया में ये जो है वॉत्सोक होने वाला है। यूक्रेन और रसिया वॉर चल रहा था। यूक्रेन और रसिया वॉर के बाद पहली बार हुआ जब रसिया ने किसी तरह का आर्मी एक्सरसाइज जो है वो अटेंड करा है, या फिर कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज को अटेंड अपने देश में करा रहा है। तो रसिया में ये होने वाला है वॉट्सऑक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया और चाइना दोनों ही हिस्सा लेंगे। इंडियन आर्मी एंड चाइनीज आर्मी बोथ आर पार्टिसिपेटेड इन दिस पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन WSPS शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 इन चांगवॉन साउथ कोरिया। चांगवॉन साउथ कोरिया में WSPS, देखो एक होता है ISSF वर्ल्ड कप, तो ये शूटिंग वर्ल्ड कप है सबका, लेकिन WSPS जो है ये आपका पैरा शूटर्स के लिए। ठीक है, यानी विकलांग जो शूटर्स होते हैं उनके लिए है। साउथ कोरिया में हुआ इस बार वर्ल्ड कप 2022 का। 2023 का भी यहीं पे होगा साउथ कोरिया में के चांगवॉन में, लेकिन इस बार जो 2022 में हुआ है वो भारत की तरफ के जो राहुल जाखड़ हैं, इन्होंने एक पैरा एथलीट हैं, पैरा शूटर्स हैं, जिन्होंने इस बार इस WSPS शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। तो एक बहुत अच्छा है रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। इनका नाम आप याद रखिएगा, राहुल जाखड़। ठीक है, राहुल जाखड़ ने इसको जीता है। द लेजेंडरी इंडियन चेस प्लेयर हैज 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद हैज बीन अपॉइंटेड द डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन।
आपको बताया गया है इसमें, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में हु इज़ द अपॉइंटेड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द डेप्टी प्रेसिडेंट ऑफ फिडे। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन अभी इसमें दे दिया गया है कि महान भारतीय शतरंज खिलाड़ी और 5 बार विश्व चैंपियन विजेता विश्वनाथन आनंद ने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष जो है, डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है। फिडे का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्टूडेंट एक बात जान लो, फिडे का हेडक्वार्टर जो है वो लुसाने में है। लेकिन अब फिडे के इस्टेब्लिशमेंट और उसके बारे में बात करेंगे तो इसके जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद इंडिया की तरफ से 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है चेस में। ठीक है, चलिए वाइल द ये आप बात हो गई। और ये जो फैसला आया, ये जो इन्होंने इलेक्शन जीता इस वाइस डेप्टी चेयरमैन का, वो जीता इन्होंने 44th चेस ओलंपियाड में, यानी कि 44वें चेस ओलंपियाड में इन्होंने इस इलेक्शन को जीता और विन किया। अबाउट चेस वर्ल्ड चेस फेडरेशन के बारे में अगर बात करें तो 1924 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। हेडक्वार्टर मैंने अभी बताया लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट इसके अर्कैडी वोरकोविच। ठीक है, डोरकोविच, थोड़ा सा नाम टेढ़ा होता है इन लोगों का, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द डी पाल एरगम डस्टन अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ लद्दाख। लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है डी पाल नर ये बात समझ में आई? तो इस पुरस्कार को किसने जीता है स्टूडेंट? इस पुरस्कार को जीता है दलाई लामा ने। चूंकि ये पुरस्कार उनको दिया जाता है जो पीस को क्या करें, प्रमोट करें, यानी हर जगह कहीं भी वो जाएं तो वो पीस को प्रमोट करें, ना कि लड़ाई झगड़े को प्रमोट करें। ठीक है, तो वायलेंस को प्रमोट ना करें और पीस को प्रमोट करें हर जगह, तो उन लोगों को ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है लद्दाख का, उसको दिया जाता है। इस बार ये दलाई लामा जी को मिला है। ठीक है, इन विच सिटी 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो विल बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर 18 to 22 2022। डेस्पो 12वां संस्करण जो है 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच में किस शहर में आयोजित हुआ है? तो स्टूडेंट ये आपका जो है वो गांधीनगर में आयोजित किया गया है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, डेक्स एक्सपो क्या होता है? डिफेंस से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे एक समझ लो कि डिफेंस फेस्ट है ये, यहाँ पे मीटिंग भी होती है और चीज़ों पे डिस्कस होती है डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी होती है। 13 एडिशन ऑफ इंडिया एंड भारत और किस देश के बीच में अभी वज्र प्रहार 2022 का 23वां संस्करण अगस्त 2022 में आयोजित किया गया है। तो वज्र प्रहार का 23वां संस्करण स्टूडेंट ये इंडिया और यूएसए के बीच में होता है वज्र प्रहार, जो अभी हाल में ही आयोजित कराया गया। हु हैज़ बीन वन इंडियाज फर्स्ट मेडल इन एट द कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो स्टूडेंट भारत का पहला पदक जीतने वाले स्टूडेंट जो हैं उनका नाम है संकेत महादेव सरगर। संकेत महादेव सरगर एक वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, इन्होंने ही भारत की तरफ से पहला पदक जीता और इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, तो ये भारत की तरफ से जीतने वाले पहले कॉमनवेल्थ गेम में एथलीट थे। ठीक है, पहला। और अगर मैं बात करूं हु हैज़ वन द इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक किसने जीता? पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्टूडेंट ये जो स्वर्ण पदक जीता है ये मीराबाई चानू ने जीता है। मीराबाई चानू ने इस स्वर्ण पदक को जीता है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी का जो क्वेश्चन है वो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए चैनल पे और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और शेयर ज़रूर करिएगा और पूरा क्वेश्चन देखिएगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।